कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण क्या है? क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं जबकि कुछ को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर छिपा है हमारे कर्मों में। कर्म शब्द संस्कृत के कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना या क्रिया। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत कार्य कारण के नियम पर आधारित है। हर क्रिया, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म, ये संचित कर्मों का वह भाग है जिसका फल हमें इस जन्म में भुगतना होता है। क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को आकार देंगे। कर्म केवल क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे शब्द भी कर्म का हिस्सा हैं। यहां तक कि जो कार्य हम दूसरों से करवाते हैं वे भी हमारे कर्म में शामिल होते हैं। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरे फल। लेकिन यह जरूरी नहीं कि कर्म का फल तुरंत मिले। कभी कभी फल मिलने में समय लगता है और वह इस जन्म में या अगले जन्म में भी मिल सकता है। संगीत में हल्की आशा। तो हम अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं? इसके लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होगा। हमें सकारात्मक सोच अपनानी होगी, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। संगीत में प्रेरणा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। संगीत में समापन। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। संगीत समाप्त होता है।